हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। आप बच्चों हमारे चैनल पे विजिट करिए और डिफरेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट वहां पर आपको मिल जाएंगी। एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को, हर एक फॉर्मूला को, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक ट्राई दिस को हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। हर एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चैनल पर विजिट करिए। हम पढ़ लेते बच्चों मेंसुरेशन, और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ट्राई दीज। ठीक, ये ट्राई दीज आपको मिलेगा पेज नंबर 176 पे। इस ट्राई दीज में हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए बच्चों, इस ट्राई दीज में हमारे पास एक टॉपिक कवर होगा। आप देखिए सेक्शन 11.5 आई थिंक आपकी एनसीईआरटी में, ये देखिए एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक यहां पर हम कवर करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं? ऐसे क्लोज फिगर जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं। जैसे ट्राइंगल भी पॉलीगन होता है, लेकिन ट्राइंगल का एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, क्वाड्रिलेटरल्स में डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको यहाँ डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स, मतलब उस पॉलीगन में 4 साइड्स भी हो सकती हैं, 4 से ज्यादा साइड्स भी हो सकती हैं। ठीक, यानी कि पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। तो इसके एरिया निकालना हम यहाँ सीखेंगे। आई रिपीट, इसके एरिया निकालना हम सीखेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसका, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो एरिया ऑफ पॉलीगन आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ट्राई दीज में बच्चों एक एक पार्ट में आपको यहाँ कराता जाऊंगा, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक, लेकिन इसको करने से पहले आपको बच्चों कुछ बेसिक पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहला बेसिक है आपका कि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है। ठीक, यहां से देखिए जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे तो आप लोग को पता होगा, जस्ट मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों क्या होता है, ये देखिए, ये इस तरीके से आपके पास कोई ट्राइंगल है मान लीजिए। ठीक, तो इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, ये बेस है, और ये वाले वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हम एच बोलते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, और ट्रेपीजियम का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? ट्रेपीजियम मैं आपको दिखाता हूं। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आपके 2 साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक, तो ये ट्रेपीजियम देखिए आपको इस तरीके से दिख सकता है बच्चों। ठीक, और इस ट्रेपीजियम में ये देखिए, ये जो बी है, ये जो बेस है नीचे का, इसको हम बी बोलेंगे, और ये वाले साइड को हम ए बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। ठीक, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको हम एच बोलते हैं। ठीक, और इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू एच, या आप लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, एच आगे भी आ सकता है यहाँ पर, एच इंटू इन द ब्रैकेट ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। बात मैंने आपको बताई थी। हाइट क्या होता है? दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यहां पर होता है। ठीक, अब देखिए, ट्रेपीजियम आपको ऐसा भी दिख सकता है, और ये ट्रेपीजियम आपको ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है, ये देखिए, इसको पकड़ के इस तरीके से घुमा दिया जाएगा, ये देखिए, क्या पता ये ट्रेपीजियम आपको ऐसा दिख जाए। ठीक, आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होगे, थोड़ा ये सीधा नहीं हो रहा है, ये देखिए लगभग ये ऐसा। ठीक, यहाँ पे ऐसे पैरेलल साइड दिखाई पड़ेगा और पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ेगा। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आइए इस ट्राई दिस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए। सो यहाँ पे देखिए, आपको इंस्ट्रक्शन में क्या बता रहा है? सबसे पहले कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगन इनटू पार्ट्स, ट्राइंगल एंड ट्रेपीजियम। ट्राइंगल और ट्रेपीजियम में इसको हमको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमको इस जो भी ये हमारा पॉलीगन दिया हुआ है, इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं। ठीक है, यानी कि पेंटागन एक तरीके का ये। ठीक, तो इसका एरिया हमको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका आपको निकाल के दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले का एक एक करके मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, और आपको यहाँ नोट करते चलना है अपनी कॉपी में, अपनी बुक में पेंसिल से ही नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? एफ आई इज द डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? 2 ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दोगे, डायगोनल मिल जाएगा आपको। एफ को आई से ज्वाइन किया, इसको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, लेकिन जिस डायगोनल को ज्वाइन करने से हमारा एरिया निकालना ईजी होगा, उसको ही हम ज्वाइन करेंगे। तो हमने एफ आई को ज्वाइन किया है, हालांकि इन्होंने हमारी हेल्प कर दी पहले से ही, एफ आई को जिन्होंने ज्वाइन कर दिया है। ठीक, तो अब आपको देखिए करना क्या बच्चों, आप क्या करोगे, देखिएगा, देखते जाइएगा। यस, एक काम करते हैं बच्चों, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक, और क्योंकि ये यहाँ पर आ नहीं पाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक, तो इसका हम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फिगर है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ये जो पॉलीगन है इसका नाम क्या है? यहां से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज चलो, ई एफ जी एच आई। ठीक, क्या पॉलीगन है ये? ई एफ जी एच आई। ठीक, सो
एरिया ऑफ पॉलीगन EFGHI, ठीक, देख रहे हो, EFGHI, ठीक, इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे मिलेगा, तो आप देखते जाओ कितने इसमें ट्रायंगल बनेंगे, कितने ट्रेपीजियम बनेंगे। सबसे पहले आप एक काम करिए, G से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम सामने, ये इस तरीके से, ठीक, और इसका नाम रख देंगे M। सो GM इज परपेंडिकुलर टू FI हमने ड्रॉ किया। लिखते जाइए जो जो काम आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, GM इज परपेंडिकुलर टू FI, ठीक। कहने का मतलब ये है कि ये एंगल इधर से 90 है, तो ये एंगल भी इधर से लीनियर पेयर से 90 हो जाएगा, ठीक। ऐसा करने से क्या फायदा है सर, ऐसा करने से ये फायदा है कि ट्राइंगल FGM का आपको एरिया पता चल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये वाला एरिया ले लिया बच्चों, ये वाला, देखिए ये कैमरे में आपको कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा कलर कर देता हूँ। ये देखिए ये कलर आपको ये तो यही कलर है, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक। चलो ये वाले एरिया का आप, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ठीक। तो एरिया ऑफ पॉलीगन EFGHI इज गिवन बाय AR का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले आपको कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा है FGM, इसका नाम क्या है FGM या GMF जो भी बोल दो, ठीक है। सो FGM प्लस बहुत सारे फिगर्स इसमें आपको बनेंगे, ठीक। ये पहला फिगर बना, इसको हमने शेड कर लिया। अब देखिए यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे H से, ठीक, और इस पॉइंट का नाम हम N रख देंगे। सपोज इसका नाम हमने क्या रख दिया, N रख दिया। सो ये देखिए इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये 90 है, तो इधर से ये भी 90 है, ओके। तो हमने क्या किया, HN इज परपेंडिकुलर टू FI, लिख दीजिए इस चीज को यहां पर। क्या किया आपने, HN इज परपेंडिकुलर टू NI, ओके स्टूडेंट, नो आई एम सॉरी, HN इज परपेंडिकुलर टू FI, HN इज परपेंडिकुलर टू FI, ओके। ये FI के ऊपर HN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। ये इस चीज को यहां पे आप लिख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ऐसा करने से ये होगा कि आपको, ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे, देखिए ऐसा करने से ये होगा कि आपको यहां एक ट्रेपीजियम दिखाई पड़ेगा। कौन सा ट्रेपीजियम, GMNH या GHNM, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, ये देखिए, ठीक। ये ट्रेपीजियम आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये वाला ट्रायंगल हम पहले कवर कर चुके हैं। अब हम लिखेंगे इसके आगे क्या, प्लस में एरिया ऑफ, AR का मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, TRAP, ट्रैप लिख दिया, आप लोग समझ जाना, ट्रेपीजियम, ठीक। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या है, GHNM, ओके, GHNM, ठीक। इसका एरिया प्लस, देख रहे हो आप धीरे धीरे आपके फिगर्स बनते चले जा रहे हैं। ये ट्रायंगल बना, ये ट्रेपीजियम बना, और फिर से यहाँ ट्रायंगल, सबको ऐड करते चले जाएंगे धीरे धीरे, तो पूरे पॉलीगन का एरिया आपका आ जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ कि एरिया ऑफ द पॉलीगन FGHI इज इक्वल टू एरिया ऑफ FGM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GHNM। अब नेक्स्ट आपको एक ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, देखिए अब जो आपको ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, वो ट्रायंगल आपको शायद ये वाला दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल HNI, ठीक। तो अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल HNI, ठीक, HNI ये दिख रहा है। अब इसके अलावा नीचे एक ट्राइंगल आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया आप निकालने के लिए क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से चेक करिए बच्चों। यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, E से ड्रॉ किया आपने FI के ऊपर, और इस परपेंडिकुलर का नाम आपने रखा, सपोज ये वाला पॉइंट P है, क्या है, P है। तो आपने क्या किया, EP परपेंडिकुलर टू FI, ठीक। तो EP परपेंडिकुलर टू FI, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहां से आप देखोगे तो एक ट्रायंगल आपको बड़ा सा नीचे भी मिलेगा, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये वाला ट्रायंगल आपको मिलेगा, ये वाला, ये पूरा, ठीक, पूरा एक ही साथ ले रहे हो। अब सर पूरा एक साथ क्यों ले रहे हो, दो ट्रायंगल क्यों ले रहे हो, वो मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा ही मैं एक साथ ले रहा हूं, ये पूरा ही ट्रायंगल अब मैं एक साथ ले रहा हूं। कौन सा, FEI, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक। तो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल FEI, ये पूरा बड़ा वाला एक साथ ले रहा हूं, FEI। चलिए अब इनके एरियाज हम नीचे लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे बच्चे। एक बात बताइए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल FGM कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल FGM कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। सो FGM का बेस कौन है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसका जो बेस है वो ये FM इसका बेस है, और ये रही इसकी हाइट, ठीक।
इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल में, एफ जी एम में बेस क्या है, एफ एम है, और हाइट क्या है, जी एम है, ठीक। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहां से हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह एफ एम और हाइट की जगह जी एम, ये आ गया। और यही चीज हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, अभी करेंगे, रुक जाइए। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जी एच एन एम, ये कैसे निकालोगे, देखिए बच्चों यहां मैं आपको निकाल के देता हूं। एरिया ऑफ टी आर ए पी का मतलब ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या है, जी एन, जी एन नहीं, जी एच एन एम, जी एच एन एम, ठीक। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 1/2 इंटू, यही पढ़ाया था, देखिए हाइट इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यही यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक, ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो यहां से आप देख सकते हो हाइट क्या है, ये जो ट्रेपीजियम है, ध्यान से बच्चों चेक करोगे, इसमें पहले पैरेलल साइड सर्च करो कौन सी है। तो पैरेलल साइड है जीएम और एचएन, ये आपस में पैरेलल है, दिख रहा है, जीएम इज पैरेलल टू एचएन, मैं कहीं पे लिख देता हूं, आप देख लीजिए, जीएम इज पैरेलल टू एचएन, ये जीएम जो है वो एचएन के क्या है, पैरेलल है, ठीक। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हो गई, जीएम और एचएन, यानी कि अगर स्मॉल ए की बात करोगे तो ये रहा स्मॉल ए इसका जीएम, और ये रहा स्मॉल बी एचएन, ठीक। ये पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, ये पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये वाला, ठीक। क्या मैं इसको अलग कलर से कर दूं, आप समझ सकते हो, ये देखिए, ये रही इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, ये वाली एम से लेके एन तक, ठीक। ये देखिए, ये ट्रेपीजियम आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, ठीक। ये दोनों पैरेलल है और ये इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है और यहाँ पे 90 बन रहा है, तो h की जगह क्या आ जाएगा, m से लेके n तक, ठीक। तो h की जगह हम क्या रखेंगे, यही इसका h है, ये देखिए, यही इसका h है, ये gh इसका h नहीं, क्योंकि यहाँ 90 नहीं बन रहा है, यहाँ 90 नहीं बन रहा है, ठीक। जहाँ 90 बनेगा वही उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। मतलब पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, mn है। तो h की जगह हम क्या रखेंगे, mn रखेंगे, ठीक। ए की जगह क्या रखोगे, जीएम, और बी की जगह क्या रखोगे, एचएन, ठीक। तो रख दीजिए यहां से, एच की जगह क्या रखना है, एच की जगह रखना है एमएन, सो एच की जगह हमने रखा एमएन इंटू इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह रखोगे जीएम, तो ए की जगह रखना है आपको क्या, जीएम, प्लस बी की जगह क्या रखोगे, बी की जगह रखोगे एचएन, ठीक, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका, ठीक। 1/2 इंटू यानी कि अपॉन में 2 इंटू हाइट, 1/2 मतलब नीचे 2 रहेगा, और हाइट इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड, हाइट कितनी है mn, और सम ऑफ पैरेलल साइड gm प्लस hn। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद बारी आती है किसकी, ट्राइंगल HNI की, ठीक। सो HNI आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल HNI 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस, बेस आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस ट्राइंगल का, यहाँ पे ध्यान दे बच्चे, देखिए ये इसका बेस है NI और ये रही इसकी हाइट, ठीक। तो बेस की जगह हम NI लिखेंगे, ओके। तो बेस की जगह हमने NI लिखा और हाइट की जगह हमने क्या लिखा, HN, ठीक। ये लीजिए, अब बच्चे बोलेंगे HN को आप बी से क्यों नहीं दिखा रहे हो, तो मैंने समझाने के लिए बताया था ना, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है उसके नाम आप लिखोगे बस, क्योंकि कोई लेंथ तो दी नहीं है ना। तो 1/2 बेस की जगह NI और ये रही इसकी हाइट, इस ट्राइंगल में HNI में ये रहा बेस और ये रही इसकी हाइट, ठीक। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान देंगे, अब आपके पास फाइनल एक ट्राइंगल और बचता है, ठीक है। उस ट्राइंगल के लिए मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो नीचे ट्राइंगल बच रहा है कौन सा, बड़ा वाला, ये देखिए FEI, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ठीक। अब मैं इस पूरे ट्राइंगल को यहाँ पर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा डार्क करके, मैं बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल की, ये पूरा ट्राइंगल, ये देखिए FA, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये देखिए, यानी कि FEI, इस ट्राइंगल का बेस कौन है, FI, और बेस पे परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई ट्राइंगल इस तरीके से, ठीक, ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक, H और ये बेस, अगर इसी ट्राइंगल को घुमा दें, ये देखिए, ये अगर ऐसे घूम के ऐसे हो जाए, ये लीजिए, तो बेस आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा और हाइट नीचे से आ रही होगी, तो वही चीज़ है, बेस है FI और हाइट क्या है, EP है, ठीक।
ओके, सो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई आई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस की जगह क्या रखोगे आप, एफ से लेके आई तक, यानी कि एफ आई, ये पूरा बेस हो जाएगा एफ आई, इंटू हाइट की जगह क्या रखोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट की जगह ये आ रहा है ईपी, ई से पी तक ये चीज, ठीक, ईपी, ये लीजिए, ये सभी फिगर्स के सब फिगर मतलब जो फिगर छोटे छोटे बने हैं उनका एरिया आ गया, सबको ऐड कर दोगे तो आपका पॉलीगन का एरिया आ जाएगा, ठीक। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है एरिया ऑफ पॉलीगन ई एफ जी एच आई इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक। अब सबकी वैल्यू यहाँ नीचे लिख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एम का एरिया कितना, 1/2 एफ एम इंटू जी एम, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू एफ एम इंटू जी एम और प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जी एच एन एम कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये रहा, ठीक। इसको लिख दीजिए यहाँ पर एम एन इंटू इन द ब्रैकेट जी एम प्लस एच एन, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 और प्लस एरिया ऑफ एच एन आई, ठीक, एरिया ऑफ एच एन आई कितना है 1/2 इंटू एन आई इंटू एच एन और प्लस लास्ट में एरिया ऑफ एफ ई आई का एरिया कितना है बच्चों, यहां लिखा है एफ ई आई का एरिया 1/2 एफ आई इंटू ईपी, सो 1/2 इंटू एफ आई इंटू ईपी। ओके स्टूडेंट्स, बस अब यहीं पे इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दोगे सर, क्योंकि किसी भी साइड की यहाँ लेंथ नहीं देके रखा हुआ आपको, है ना, लेंथ वाले क्वेश्चन अभी आएंगे, तो हमने यहाँ पर बस एक पैटर्न डिस्कस किया है कि किस तरीके से किसी पॉलीगन का एरिया हम निकालते हैं। उस पॉलीगन को हम डिफरेंट ट्रेपेजियम और ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे और सभी ट्राइंगल्स और ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के उसका सम कर देंगे। अगर कोई वैल्यू दी होती है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से कुछ ना कुछ दिया होता है एफएम की वैल्यू, जीएम की वैल्यू, तब हम उसको सॉल्व करते हैं, अभी कराया जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिगर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं बच्चों फिगर नंबर 2 की तरफ, ठीक, चलिए आ जाइए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं सेकंड फिगर में आपको बोल रहा है ये एक पॉलीगन है आपका, पॉलीगन का नाम है MNOPQR, MNOPQR, क्लॉकवाइज आपको चलना है, ठीक। तो इसका एरिया आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए NQ इज अ डायगोनल, तो ये NQ आपका डायगोनल है, तो एक काम करते हैं, इस फिगर को हम व्हाइट बोर्ड पे लेते हैं या जो भी बोर्ड बोल सकते हैं उस पर हम लेते हैं, यहाँ पे आपको हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। MNOPQR का एरिया यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक है ना। सो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन। अब ध्यान देंगे बच्चों, देखिए पॉलीगन का नाम यहां पर लिख दीजिए, ठीक है ना। पॉलीगन क्या है आपका, पॉलीगन है आपका MNOPQR, ठीक। एरिया ऑफ पॉलीगन MNOPQR, क्या मैंने सही बोला, MNOPQR, ठीक। इसका एरिया हमको निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक, और इस पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम रख देंगे, लेट अस से A, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक। तो इस चीज को आपको यहाँ पर लिखना है क्या, OA परपेंडिकुलर टू NQ, हमने क्या किया, डायगोनल NQ के ऊपर OA एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ठीक। इन सब बातों को हम यहाँ लिखते हुए चलते हैं, ड्रॉ OA परपेंडिकुलर टू NQ, ठीक। ऐसा करने से क्या होगा, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ऐसा करने से क्या होगा, ये देखिए, ये आपके पास ये वाला एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का आपके पास एरिया आ जाएगा किसका, ONA का। आप क्या करोगे, इस पूरे पॉलीगन को डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स और ट्रेपेजियम में ब्रेक करते जाओगे और सबका एरिया ऐड कर दोगे, तो पूरे पॉलीगन का एरिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट फिगर जो आपको मिला है यहाँ से क्या मिला है, ONA, ठीक। सो यहाँ से हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, AR का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ONA, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ONA का एरिया कहीं पे निकाल भी लीजिए, आप यहाँ पर निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ONA। ध्यान देंगे बच्चों, किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। तो आपको यहाँ बेस क्या दिखाई पड़ रहा है, NA, और हाइट क्या दिखाई पड़ रही है, OA, ठीक। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये देखिए ये N से A तक ये बेस हो गया आपका, और ये हो गई O से लेके A तक हाइट, ठीक। तो जब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से आ जाएगा आपका B की जगह आप क्या लिखोगे, NA, और हाइट की जगह आप क्या लिखोगे, OA, ठीक। सो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए बच्चों 1/2 इंटू बेस की जगह NA
बेस की जगह NA इंटू में हाइट की जगह आप क्या लिखोगे OA। ये लीजिए, ये आपका बच्चों ट्रायंगल का एरिया आ गया। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ONA का एरिया ये आपका आ गया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। ठीक, ये बेस को हटा दिया हमने यहाँ से, और ये H को भी हमने यहाँ से हटा दिया, बस दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था। और ये वाला पॉइंट क्या था आपका? A था। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये A है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक, तो ये देखिए, ठीक, PB परपेंडिकुलर टू NQ, ये जो डायगोनल NQ था इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम क्या हो गया? PB। ठीक, तो अगर ये यहां से बच्चों 90 है, सो ये यहां से भी 90 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान देंगे, आपको यहां पर एक नया ट्राइंगल मिल चुका है, न्यू ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ठीक, ये देखिए, ये ट्राइंगल आपको मिल चुका है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? PBQ। ठीक, अभी बीच में एक ट्रेपीजियम भी मिल रहा है, उसको छोड़ दो आप। ट्राइंगल PBQ को आप देखिए। ठीक, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे क्या? प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, AR का मतलब एरिया, और ये ट्राइंगल का साइन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, AR का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ को निकाल लीजिए। क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत आराम से आपको दिख रहा होगा बच्चों, बेस हो जाएगा BQ और हाइट हो जाएगी PB। दिख रहा है ना, बेस इस ट्राइंगल का BQ है और हाइट कितनी है? PB। ठीक, सो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह आप क्या लोगे? BQ, इंटू में आप हाइट की जगह क्या लोगे? PB। ठीक, तो हाइट की जगह आप क्या लोगे बच्चों यहाँ पर? PB, इस तरीके से। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, आपको यहाँ पर एक ट्रेपीजियम भी मिल रहा है बच्चों। अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए OPAB या AOPB, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक, तो ये आपको एक ट्रेपीजियम यहाँ से मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपको एक ट्रेपीजियम मिल रहा है। इस ट्रेपीजियम में एरिया का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? यहाँ पे मैं लगाता हूँ, देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का नाम क्या है आपका? ट्रेपीजियम का नाम है AOPB। ठीक, AOPB, इसका जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? H इंटू, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? H इंटू A प्लस B बाई 2। ठीक, अब यहाँ पर A, B और H कौन है? तो ध्यान से चेक करो, A और B क्या होता है? पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, या पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? तो ध्यान से चेक करो बच्चों, OA इज पैरेलल टू PB। देख सकते हो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, OA इज पैरेलल टू PB। दिख रहा होगा साफ साफ, OA जो है वो PB के क्या है? पैरेलल है। ठीक, तो ये पैरेलल साइड से, यानी कि A की जगह क्या आ जाएगा? ये हो गया A। ठीक, तो A की जगह क्या आ जाएगा? OA, और B की जगह क्या आ जाएगा? ये रहा आपका B, PB। ठीक, तो A की जगह हम क्या लिखेंगे? OA, और B की जगह हम क्या लिखेंगे? PB। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ये जो दोनों पैरेलल लाइन है, कौन सी? OA और PB, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा आपका, A से लेके B तक। ठीक, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये 90 बन रहा है, और यहाँ पे 90, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो ये चीज है। तो ये हाइट की तरह काम करेगा। हाइट क्या होता है? दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल लाइन है और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? AB है, यानी कि H की जगह आप क्या रखोगे? AB। तो यहाँ लिख देते हैं AB इज इक्वल्स टू, हम H रखेंगे, या H की जगह हम क्या रखेंगे? AB रखेंगे। ठीक, चलो अब रख दीजिए यहाँ पर आके। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास H की जगह हम क्या रखेंगे? AB, और यहाँ डॉट लगाए, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट में A प्लस B। A की जगह OA, और प्लस A की जगह OA, और प्लस B की जगह क्या रखोगे आप? B की जगह PB। ओके स्टूडेंट्स, B की जगह हम क्या रखेंगे? यहाँ पे दिखाया भी मैंने आपको, PB, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, तो ये आपका ट्रेपीजियम AOPB का एरिया आ चुका है। ठीक, इसी चीज को यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस एरिया ऑफ, AR का मतलब एरिया ऑफ, और शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का नाम क्या रखा आपने? AOPB। AOPB, ठीक, सो AOPB, ये लीजिए। ठीक, अब इसके बाद बच्चों ध्यान से देखोगे तो आपको नीचे भी एक ट्रेपीजियम बच्चों यहाँ दिखाई पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए MNQR, ये पूरा एक ट्रेपीजियम आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, क्यों सर, क्यों ये ट्रेपीजियम क्यों है, आपको मैं बताता हूँ। आइए इन सब चीजों को अब यहाँ से हटा देते हैं, ये सब आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ सब A को लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, और ये सब बस मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको वापस हटा भी सकते हो। ठीक, ओके, ये ऐसे यहाँ पर पेंडिकुलर था, और यहाँ हम शेड कर देते हैं वापस से।
ये आपका ट्रेपीजियम था, ये ग्रीन कलर से मैंने शेड कर दिया ट्रेपीजियम को, और उधर एक ट्रायंगल था। ठीक, सो यहाँ एक ट्रायंगल था इस तरीके से आपका। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एन क्यू है वो एम आर के पैरेलल है, दिख रहा होगा। देखिए ये जो एम आर है, ये जो एम आर है, रुक जाइए अलग कलर में ले लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए एम आर जो है वो पैरेलल है किसके, एन क्यू के, ये पूरे एन क्यू के पैरेलल है। तो इस बात को पहले आप लिख दो। कौन सा कोऑर्डिनेटल, कोऑर्डिनेटल एम एन क्यू आर में वन पेयर पैरेलल है, एम आर इज पैरेलल टू एन क्यू। अगर वन पेयर किसी भी कोऑर्डिनेटल में पैरेलल होता है, ठीक, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है ट्रेपीजियम। ठीक, तो हम लिखेंगे सिंस this MR is parallel to NQ, MR is parallel to NQ, तो MNQR is a trapezium, MNQR is a trapezium। दिख रहा है, MN, ये डार्क कर दे रहा हूं समझ जाना, ये देखिए MNQR, ये पूरा, ठीक, ये दिख रहा होगा, ये पूरा, ये ट्रेपीजियम है। अब इसमें बच्चों पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, पैरेलल साइड है आपकी MR और NQ। ठीक, यानी कि A की जगह क्या आएगा, MR आएगा, और B की जगह क्या आएगा, B की जगह आएगा ये पूरा इस तरीके से N से लेके Q तक। ठीक, N से लेके Q तक, तो ये पैरेलल साइड्स हो गई MR और NQ। MR और NQ हो गया आपका पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ मिलेगा, तो जवाब है यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, सो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर। ठीक, और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया, लेट अस से कुछ भी रख दो आप, क्या रखोगे बताओ, इसका नाम X रख दिया। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है कैपिटल X है, क्या नाम रखा है इसका, कैपिटल X। तो हमने क्या किया, MX परपेंडिकुलर टू NQ ड्रॉ किया, क्या क्या ड्रॉ किया, MX परपेंडिकुलर टू NQ यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये जो MX है यही H की तरह बिहेव करेगा। ठीक, देख लो, ये पैरेलल साइड्स हो गई A और B, और हाइट हो गई इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या लास्ट में, प्लस ये पूरा ट्रेपीजियम नीचे वाला। अब इसको अगर आप बोलो तो मैं शेड भी कर दूं, ठीक है, चलो मैं इसको शेड भी कर देता हूं, लगे हाथ बच्चों। ठीक है, सो ये पूरा एरिया हम एक साथ ले ले रहे हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर आप एक काम करो, सर ये वाला ट्रायंगल ले लो और फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ पर, तो नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, आसानी से जब आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है तो पूरे ट्रेपीजियम का एक साथ ले लो। ठीक, तो ये देखिए पूरे ट्रेपीजियम का हम एक साथ ले लेंगे, ये लीजिए ये वाला। ठीक, और यहां पर हम आगे नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम है, MNQR, MNQR। ओके स्टूडेंट्स, अब ट्रेपीजियम MNQR का एरिया यहां पर कहीं पे निकाल के दिखा दीजिए। ठीक, तो इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा छोटा करना होगा यहां पर। चलिए, सो इसको हमने थोड़ा यहां पर छोटा कर दिया, और यहां पर हमने क्या किया, हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम में, MNQR। ठीक है स्टूडेंट्स, तो MNQR इसका जो एरिया होगा, फॉर्मूला तो आपका ये लगेगा क्या, H इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2। ठीक, अब आप क्या करोगे, H की जगह क्या रखोगे आप, ये H की जगह आप क्या रखोगे, MX। भाई H की जगह क्या रखोगे, MX। हाइट कितनी, MX है, हाइट का मतलब पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस MX। ठीक, एक काम करो, MX, ठीक है, ओके। और अब देखो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होगी, MX की जगह आप MY कर लो, पता है क्यों, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई लगाएंगे ना तो क्रॉस का साइन और X एक जैसा दिखाई पड़ेगा, तो इसको MY कर लो, और यहाँ पे भी करेक्शन कर लो, इसको X ना मान के क्या मान लो, इसको आप MY कर लो। ठीक, और यहाँ पे करेक्शन कर लो, MX नहीं, MY इज परपेंडिकुलर टू MY परपेंडिकुलर टू NQ, MY परपेंडिकुलर टू NQ कर दिया। ठीक, ओके, चलो नाउ, तो H की जगह क्या आ जाएगा आपका, MY, ये MY क्या है H की जगह, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो MY H, और यहाँ डॉट है यानी कि इनटू इनटू इन द ब्रैकेट A प्लस बी, इन द ब्रैकेट A प्लस बी। A की जगह क्या रखोगे आप, A की जगह MR आ जाएगा। ठीक, सो A की जगह आ गया MR, और प्लस B की जगह क्या आ जाएगा, B की जगह आ जाएगा NQ, ये पूरा B है आपका NQ, सो NQ, और
होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये वाले ट्राइंगल का निकाला, फिर ये वाले ट्रेपेजियम का निकाला, फिर ट्राइंगल का, और फिर इस पूरे ट्रेपेजियम का निकाल लिया, सबको ऐड कर दिया। तो जब सबको ऐड कर दोगे तो पूरे पूरे पॉलीगन का एरिया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं, आ जाइए। सो यहाँ से आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एन ए, कितना है ओ एन ए का एरिया 1/2 इंटू एन ए इंटू ओ ए। ठीक, तो 1/2 इंटू एन ए इंटू ओ ए प्लस एरिया ऑफ पीबी क्यू। एरिया ऑफ पीबी क्यू कितना है 1/2 इंटू बी क्यू इंटू पीबी, बी क्यू इंटू पीबी, और प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए ओ पीबी। ठीक, ए ओ पीबी का कितना आया था, ये आया था आपका ये वाला। ठीक, ये देखिए ये वाला। ठीक, कितना है ए बी इंटू ब्रैकेट में ओ ए प्लस पीबी, ओ ए और प्लस पीबी होल डिवाइडेड बाय कितना है 2 है, और प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एम एन क्यू आर। ठीक, तो एम एन क्यू आर का एरिया ये रहा आपका, क्या है एम वाई इंटू ब्रैकेट में एम आर प्लस एन क्यू, तो एम आर और प्लस एन क्यू होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसी तरीके से लिख के हम यहाँ पर छोड़ देंगे। टोटल 4 फिगर है 1 2 3 और नीचे वाला 4। ठीक, 1 2 3 4। अब कोई वैल्यू तो दी नहीं हुई तो हम उसको छोड़ देंगे। बस यहाँ पर इन दोनों प्रॉब्लम्स में बताया गया था कि किस तरीके से एक पॉलीगन को सब ट्राइंगल्स और मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल और ट्रेपेजियम में ब्रेक करके उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा पॉलीगन ए बी सी डी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। ये ए बी सी डी ई ये पूरा पॉलीगन है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल ए बी एफ है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फिर बी सी एच एफ ये आपका सेकंड पार्ट है जो कि ट्रेपेजियम है। फिर आपका सी एच डी ये आपका थर्ड पार्ट है जो कि ट्राइंगल है। और फिर आपको नीचे एक और ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है ए डी ई या ए ई डी जो भी आप बोल दो, तो ये आपका नीचे फोर्थ पार्ट है। ठीक, तो ये टोटल 4 पार्ट के हम एरिया को निकाल के सम कर देंगे तो हमारा जो है इस पॉलीगन ए बी सी डी ई पॉलीगन का एरिया आ जाएगा। फाइनली यही पूछा था, एरिया ऑफ द पॉलीगन ए बी सी डी ई। ठीक, तो देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए किस तरीके से इसको हम करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, ट्राइंगल ए एफ बी के ऊपर। थोड़ा हिंट भी आपको आपकी बुक में दिया हुआ है लेकिन आप भी इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो ये बी एफ परपेंडिकुलर टू ए डी है, बी एफ परपेंडिकुलर टू ए डी है। ठीक, तो ये 90 है, तो यहां से ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है ना, सो ट्राइंगल ए बी एफ का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, इस एरिया का, इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं, किसका ए बी एफ का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन होगा, बेस होगा ए एफ और हाइट क्या हो जाएगी बी एफ। ठीक, तो इसलिए 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह ए एफ और हाइट की जगह हमने क्या लिखा बी एफ लिखा। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ मेजरमेंट यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, आइए जरा देखते हैं कि क्या हमको ए एफ की वैल्यू दे के रखा है 1/2 की जगह 1/2 ए एफ। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, ए एच दिया हुआ है, ठीक, ए जी दिया हुआ है, ए एफ, क्या ए एफ दिया हुआ है, यस सर। तो ए एफ की जगह आपने क्या किया यहाँ पर 1/2 इंटू ए एफ की जगह आपने क्या रखा 3 रखा। क्या बी एफ आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जाके देखिए। ठीक, यहां से देखिए बच्चों, क्या आपको बी एफ दिया हुआ है, यस सर। तो ये बी एफ की लेंथ भी हमको यहाँ पर दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने यहाँ क्या किया, बी एफ की जगह हमने 2 रख दिया। तो बात समझ में आ गई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ दिखाने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ ए एफ कितना दिया हुआ है आपको, ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए एफ 3 सेंटीमीटर और बी एफ आपको कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो 1/2 बेस, बेस की जगह हमने क्या रखा 3 और हाइट की जगह हमने कितना रखा 2। अब इस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल लीजिए। ठीक, ध्यान दें बच्चों, देखिए 2 से 2 यहाँ कट गया, करेक्ट, और बचा क्या 3। 3 1 कितना होता है 3 होता है। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। 3 क्या, सबको सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया ए एफ बी का। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे पास सेकंड फिगर कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट आ रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एफ बी सी एच। ध्यान दें बच्चों, एफ बी सी एच ये जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में आपकी पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, तो जवाब है बी एफ इज पैरेलल टू सी एच। देख रहे होगे आप यहां पर। ठीक, ये देखिए, ये जो बी एफ है ये पैरेलल है किसके सी एच के। ठीक, तो ये बात हम आपको यहां पर दिखा देते हैं बच्चों। देखिए बी एफ इज पैरेलल टू सी एच। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे बी एफ। ठीक, फॉर्मूला आपका क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एच इंटू इन द ब्रैकेट
सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो ए की जगह आप क्या रखोगे, ये रहा आपका ए बी एफ, ओके, और ए की जगह बी एफ, और बी एफ की वैल्यू 2 है, तो ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है, सी एच क्या है आपका, बी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए फॉर्मूले में हमने यही किया हुआ है, ए की जगह क्या रखा बी एफ, प्लस बी की जगह हमने क्या रखा सी एच, और यहाँ पे इनटू में एच, एच क्या होता है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बी एफ और सी एच पैरेलल है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एफ एच है, एफ से लेके एच तक। ठीक, दिखाने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, ए ये इस तरीके से, ये एच है आपका, ठीक, तो एफ एच क्या है आपका, एच है, तो एच की जगह आप क्या रखोगे, एफ एच, तो एच की जगह आपने क्या रखा, एफ एच, फिर से देख लीजिए इस फॉर्मूले में एच की जगह आपने एफ एच रखा, ए की जगह आपने बी एफ रखा, और बी की जगह आपने क्या रखा, सी एच रखा, और डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला आपको लगाना मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सिखाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखते हैं क्या हमको इन सभी क्वांटिटीज की वैल्यू दी हुई है, यानी कि क्या आपको एफ एच दिया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमको एफ एच दिया हुआ है, क्या हमको बच्चों कहीं पर एफ एच दिया हुआ है, एफ एच, ये एफ एच हमको कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एफ एच को निकालने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान दे स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, एफ से लेके एच तक अगर आपको निकालना है तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ए एच में से ये पूरा जो ए एच है, क्या ए एच दिया हुआ है, जाके देख लीजिए, क्या ए एच दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस सर ए एच दिया हुआ है 6। ठीक, तो अगर मैं ए एच में से किसको माइनस कर दूं, खुद दिमाग लगाइएगा, ये ए एच में से अगर मैं ए एफ को माइनस कर दूं, भाई इस पूरे में से यहां तक इस पूरे में से इतना हटा दोगे तभी तो एफ एच मिलेगा, तो ए एच माइनस ए एफ, ए एच माइनस ए एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ एच आ जाएगा। ठीक, दिखाने के लिए मैं आपको दिखा भी सकता हूं, ए एफ आपका कितना है 3 है, और ए से लेके एच तक कितना है, ए से लेके एच तक कितना है 6 है, तो ये देखिए ये पूरा आपका 6 था यहां से यहां तक, तो जब 6 में से आप 3 माइनस करोगे तभी तो एफ एच मिलेगा। ठीक, तो एफ एच कितना मिल जाएगा आपको, 6 माइनस 3 यानी कि 3, तो एफ से एच तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, सो ये एफ से लेके एच तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थोड़ा सा जगह की कमी यहां मैं लिख देता हूं, ये इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक, 6 में से ये माइनस कर दोगे, यानी कि ए एच में से एफ ए एफ माइनस कर दोगे, 6 माइनस 3, तो ये एफ से एच तक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी चीज को आप साइड में दिखा दीजिए, एफ एच कितना मिलेगा हमको, कैसे मिलेगा, एफ एच इज इक्वल टू एच, एच कितना है 6 है, माइनस ए एफ कितना है, ए एफ आपको दिया होगा क्वेश्चन में 3 है। ठीक, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3, तो इस तरीके से एफ एच कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्या बी एफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस सर बी एफ 2 दिया हुआ है, क्या आपको बच्चों सी एच दिया हुआ है, जाके देख लीजिए सी एच आपको 3 दिया हुआ है, सब कुछ पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, एफ एच की जगह हमने कितना रखा 3, बी एफ की जगह हमने कितना रखा 2, और सी एच की जगह हमने कितना रखा 3, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये वाले 2 को इससे काट देंगे, काट दोगे ना, नहीं काटना है। ठीक, जब तक आप ब्रैकेट को सॉल्व ना कर लें स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब तक आप ब्रैकेट को ना सॉल्व कर लें, यानी कि 2 + 3 जब तक 5 मत कर दें, तब तक आप कुछ, ये इससे नहीं कटेगा, सुन लो बच्चों, काट मत देना इसको। ठीक, ये इससे नहीं कटेगा। ठीक, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो जो आंसर आएगा तब कटिंग पिटिंग करोगे आप, अभी कोई भी हम यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो चलो इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिखिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप कॉपी कर लिया होगा आपने, इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका आंसर आएगा। देखिए क्या है आपके पास, 3 इंटू इन द ब्रैकेट 2 + 3 बाय 2 है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ 3 ऐसे ही रहेगा इंटू में, अब 2 + 3 क्या होता है 5 होता है, और डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक, अब देखिए 3 5 होता है 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या 15/2। अब सभी बच्चों को पता होगा 15/2 कितना होता है, 7.5 होता है, कितना होता है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिन बच्चों को डिवाइड नहीं करना आता है तो उनको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं है कोई भी। 15 को 2 से, आइए मैं आपको डिवाइड करता हूँ। ठीक, आपको नहीं डिवाइड करता हूँ, आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 15 को 2 से, आइए मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। 2 7 कितना होता है बच्चों 14। ठीक, 15 - 14 कितना बचेगा 1, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दोगे, 2 5 कितना होता है 10, ये लीजिए रिमाइंडर हो गया 0। तो 15 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा 7.5। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाइए पीछे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना है यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका आंसर चलिए लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हटा के ना यहाँ आंसर लिख देता हूँ इसका, है ना, ये सब इन्होंने हिंट दिया हुआ है साइड में, इसको हटा के यहाँ पे हम आपका यहाँ से आंसर लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देते हैं, और यहाँ पे हम आपका आंसर लिख देते हैं। ओके, चलो
बस काम भर का हट गया है। चलो, सो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है ट्रेपीजियम का, वो आ रहा है कितना, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हिंट के लिए आप लिख भी सकते हो, ये देखिए इसका एरिया आ रहा है कितना, ट्राइंगल का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर आपने किसका निकाला, ट्रेपीजियम का निकाल दिया। ठीक, अब ये सब पहले नोट करना हो तो नोट कर लो, क्योंकि मैं रब कर दूंगा इसको। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलो अब देखो, तो यहां से हम ट्रेपीजियम का निकाल चुके हैं बच्चों। ओके, सो आपका ये ट्रेपीजियम भी कवर हो चुका है, और इसका जो एरिया है, एरो लगा के हम लिख सकते हैं कितना है, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो बारी आएगी आपकी ट्राइंगल सी एच डी की आएगी। ठीक, सो यहां से देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो आपका है ट्राइंगल सी एच डी। अब इस ट्राइंगल सी एच डी में फॉर्मूला लगाओगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, एच डी, और हाइट क्या हो जाएगी, सी एच। यस और नो? क्या आपको एच डी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जाके देखिए क्या आपको एच डी दिया हुआ है, क्या आपको एच डी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या आपको सी एच दिया हुआ है, सी एच तो आपको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, लेकिन आपको एच डी निकालना पड़ेगा। अब ये एच डी कैसे निकालोगे, तो ध्यान से चेक करिए, क्या आपको ए डी दिया हुआ है, यस सर। और सुनिए मेरी बात ध्यान से, ध्यान से बच्चों सुनिए, ए से एच तक कितना है, 6 है, लिख दीजिए फिगर में। ए से एच तक कितना है, 6 है, तो ये पूरा क्या है, 6 है। एच कितना है, 6 है। और ए से डी तक पूरा कितना है, ए से डी तक कितना है, 8 है। ठीक, ये लीजिए, ये पूरा ए से लेके डी तक 8 है। अब आप समझदार हो, 8 में से 6 माइनस कर दोगे तो एच डी आ जाएगा। यानी कि इस पूरे ए डी में से, ये पूरी लेंथ में से, ए डी में से अगर आप ए एच को माइनस कर दोगे, ठीक, तो आपका एच डी आ जाएगा। यानी कि एच डी कैसे आएगा, चलिए, सो आपका जो एच डी है वो किस तरीके से आएगा, एच डी इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाली जो लेंथ है एच डी, ये कैसे आएगी, ए डी माइनस ए एच। ओके, ए डी माइनस ए एच, करेक्ट। ए डी, ए डी, ये पूरी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर माइनस ए एच, एच कितना है, ए से एच तक कितना है, 6 है। सो एच की वैल्यू 6 है, 8 माइनस 6 कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका एच डी आ गया बच्चों, वो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो ये जो एच डी है वो आ गया 2 सेंटीमीटर। छोटा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या आपको कैमरे में दिख रहा है ये एच डी, यस। ठीक, तो एच डी आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। और ये जो सी एच है, सी से एच तक कितना है बच्चों, सी एच आपका 3 है। तो इस ट्राइंगल का एरिया, यानी कि सी एच डी का जो एरिया है, सी एच डी का एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एच डी, 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह हमने क्या रखा, एच डी, और हाइट की जगह हमने क्या रखा, सी एच, 1/2 एच डी इंटू सी एच। ठीक, अब ये आएगा कितना, ये मैं आपको आइए कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए, सो क्या निकालना हमको, एरिया 1/2 इंटू एच डी इंटू सी एच। ओके, सो यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू एच डी। एच डी कितना है, एच डी 2 है, और सी एच कितना है, 3 है। ठीक, सो एच डी की जगह आप 2 रखोगे, इंटू में सी एच की जगह आप 3 रखोगे। अब ये वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 1 3। सो आंसर आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां फिल कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एच डी कितना आ रहा है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख लीजिए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ सेमी कॉलन लगाए, लगा दीजिए, और एरो लगा के इसका एरिया यहाँ पर लिख दीजिए कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना आया है, सी एच डी का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बहुत बढ़िया। इतना पहले कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैं रब कर दूंगा। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। यहाँ आंसर कितना आया था, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए बच्चे, कर लिया। चलो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए ये सब कुछ आपका कवर हो चुका है यहाँ से। अब आपको एक और ट्राइंगल फाइनली नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसको मैं डार्क कर देता हूं, नीचे वाले ट्राइंगल को। ये देखिए ट्राइंगल ए डी ई, सो ए डी, ये देखिए ये पूरा, ये ए डी हो गया है ना, ए डी इसका बेस हो जाएगा, और ए डी ई ये वाला ट्राइंगल, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके बाउंड कर देता हूं।
ये देखिए ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला ए डी ई, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो बेस कौन है, ए डी है, ठीक, और हाइट कौन है, ई जी है, ठीक, ये जी लिखा हुआ है यहाँ। ठीक, सो बेस कितना है, एडी, और हाइट कितनी है, ईजी है, ठीक। क्योंकि आपको ट्राइंगल किस तरीके से दिखता है, देखिए ये बार बार 7.5 यहाँ से हट जा रहा है, आप समझ जाना 7.5 लिखा हुआ। देखो बच्चों ट्राइंगल अगर इस तरीके से, तो ये बेस हो जाएगा और हाइट यहाँ से आएगी, इसी ट्राइंगल को पलट दें तो बेस ऊपर चला जाएगा, ये बेस ऊपर चला जाएगा और हाइट यहाँ नीचे से आएगी ऐसे करके, तो ये ट्राइंगल पलटा हुआ है, इस तरीके से पलटा हुआ है, ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है। बेस कौन है, एडी, हाइट कौन है, ईडी, इसलिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की जगह एडी और हाइट की जगह ईजी, हाइट की जगह ईजी बोलो या जीई बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब क्या एडी की लेंथ आपको पता है, क्या एडी की लेंथ आपको पता है स्टूडेंट्स, जाके देखिए जरा, क्या एडी, यस एडी आपको पता है 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम 8 रखेंगे, और जीई, क्या जी से ई तक आपको पता है, जरूर दिया होगा बच्चों, जीई या ईजी बात सेम है, जीई बोलो ईजी बोलो बात सेम है, ईजी कितना है 2.5 है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, तो एरिया यहाँ पे निकाल लीजिए और लिख दीजिए, ठीक। सो 1/2 इंटू बेस एडी है, इंटू में हाइट कितनी है आपकी, हाइट है आपकी कितनी, जीई, ठीक, सो जीई, सो 1/2 इंटू एडी, एडी की लेंथ कितनी है 8 है, इंटू में जीई बोलो ईजी बोलो बात सेम है भाई, चेक कर लो ना, जी से ई तक की लेंथ और ई से जी तक की लेंथ बात तो सेम है, तो ईजी कितना है 2.5, तो ईजी की जगह आपने रखा 2.5, ठीक। अब ध्यान देंगे बच्चे, 2 1 जा 2 होता है, 2 4 जा होता है 8, नीचे 1 बचेगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4 अपॉन में 1, 4 इंटू 1 4 अपॉन 1 4, तो यहाँ आएगा 4 इंटू में क्या हो गया 2.5, तो इंटू में हो गया 2.5, ठीक। आंसर कितना आ जाता है, 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप करोगे तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, 2.5 इंटू 4 जब आप करोगे, 4 5 का कितना होता है 20, 2 जाएगा, 4 2 8 प्लस 2 10, ये लीजिए पीछे से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे 10.0, 10.0 का मतलब होता है 10, ठीक। तो इस तरीके से 4 इंटू 2.5 का आंसर कितना आ रहा है, मैं एक थोड़ा अलग कलर यूज कर लेता हूं, ठीक, यहां आ रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो लास्ट वाला आपका ट्राइंगल है ए डी ई, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां लिख दे रहा हूं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा समझ लेना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कैमरे में दिख रहा है, यस, ओके। नाउ अब देखो बच्चों, यहां से ये वाला जो ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल मैं निकाल चुका हूं, एरो लगा के यहां पर लिख दीजिए आप, इसका एरिया कितना आ रहा है, एरो लगा के आप लिख सकते हो कितना आ रहा है इसका एरिया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें फाइनली क्या करना है, एरिया ऑफ द पॉलीगन कैसे निकालना है, तो एरिया ऑफ द पॉलीगन अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल का एरिया लेंगे, फिर ये वाले ट्रेपेजियम का लेंगे, फिर ये वाले ट्रायंगल का लेंगे और फिर नीचे वाले ट्रायंगल का लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक। तो एक एक करके आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट रीजन यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल, इसका एरिया कितना है 3, तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई का एरिया, पहले फर्स्ट रीजन का एरिया कितना आया था 3, सो 3 प्लस, नाउ सेकंड जो रीजन है आपका ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया कितना आया है 7.5 आया है, ओके स्टूडेंट्स, कितना आया है 7.5 आया है, ठीक। तो प्लस में हम क्या करेंगे 7.5 और प्लस थर्ड जो आपका रीजन है, ये वाला ट्राइंगल है, ये आपका थर्ड रीजन है बच्चों, रीजन मतलब क्षेत्र, थर्ड एरिया है, कितना है 3 है, ओके। सो ये आ गया आपके पास 3 एंड प्लस जो आपका फोर्थ रीजन है, ये पूरा है आपका, ये पूरा आपका क्या है फोर्थ रीजन है, ये फोर्थ है और फोर्थ रीजन का फॉर्म कितना आ रहा है आपका 10, ठीक। अब इन सबको आप लोग ऐड कर दीजिए बच्चों, ठीक है, देखते हैं किस तरीके से इसको ऐड करेंगे। देखिए बच्चों 7.5 और प्लस 3 कितना होता है 10.5 होता है कि नहीं भाई, 7 प्लस 3 10, 10 और ये 0.5 10.5, 10.5 और प्लस 3 कितना होता है 10 प्लस 3 कितना होता है 13, 13.5 और 13.5 में आप 10 ऐड करोगे, 13 प्लस 10 कितना होता है 23, तो आंसर कितना आ गया 23 और 0.5, सो 23.5। तो इस तरीके से भाई बहुत आसान है ना, 0.5 को भूल जाओ, पहले आप 7 को 3 में ऐड करो, 10 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 10 कितना होता है 23 और 0.5 बचा हुआ यानी कि 23.5, ठीक। तो इस तरीके से जो एरिया आ गया कितना आ गया 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पॉलीगन का जो एरिया है वो कितना है 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स ट्राई दीज में नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। इफ एम पी इज इक्वल्स टू 9,
तो बच्चों एमपी की लेंथ आपको 9 दे के रखी हुई है, ठीक, एमडी 7 है, ठीक है, एम से लेके डी तक ये 7 है, ठीक है, और एमसी आपका 6 है, एमसी आपका 6 है, एम से सी तक 6 है, एम बी आपका 4 है, एम बी आपका 4 है, और एम ए आपका 2 है, ठीक। इसी तरीके से एन ए परपेंडिकुलर है, ये देखिए एन ए परपेंडिकुलर है एनपी के ऊपर, और इसी तरीके से ओसी, ये ओसी परपेंडिकुलर है एनपी के ऊपर, और इसी तरीके से आरबी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, आरपी आरपी नहीं आरबी, आरबी परपेंडिकुलर है एनपी के ऊपर, एनपी एमपी क्या है, डायगोनल है, एमपी क्या है, डायगोनल, आरपी आरबी परपेंडिकुलर टू एमपी, ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। सो अगर हमको पॉलीगन का एरिया यहां पर निकालना है, ठीक है, सो चलिए आइए निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पूरे पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए आप देख रहे होगे टोटल यहां पर कितने फिगर बन रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये फर्स्ट फिगर है आपका ट्राइंगल एम एन ए, फिर ये आपका सेकंड फिगर है जो कि ट्रेपीजियम है ए एन ओ सी, फिर आपका ये थर्ड फिगर है बच्चों जो कि है ट्राइंगल ओ सी पी, फिर आपका नीचे ये क्या बन रहा है, अब देखिए बच्चों नीचे क्या है, नीचे आपके पास ना तो आपको ये पूरा ट्राइंगल मिल रहा है और ना तो ये पूरा ट्रेपीजियम है। सुन लीजिए ध्यान से, जैसे लास्ट पार्ट में किया था वैसा नहीं है यहाँ पर, ये पूरा ट्रेपीजियम नहीं है, ये पूरा क्या है आपका ट्रेपीजियम भी नहीं, पूरा आपका ट्राइंगल भी नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, हमको फोर्थ फिगर मिलेगा ये वाला, देखिए एम बी आर, तो ये फोर्थ फिगर है जो कि एक ट्राइंगल है। उसके बाद जो फिफ्थ फिगर है वो आपका ट्रेपीजियम है, कौन सा ट्रेपीजियम, बी डी क्यू आर, ये आपका ट्रेपीजियम है। और सिक्स्थ फिगर जो है वो आपका क्या है, ट्राइंगल डी पी क्यू है। तो हर एक फिगर का यहां पर हम एरिया बच्चों निकालेंगे, ठीक है, और उनको हम सम कर देंगे तो पूरे पॉलीगन का एरिया हमारा यहां पर आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं फर्स्ट फिगर का, चलिए एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट फिगर का हम एरिया निकालते हैं, ठीक। फर्स्ट फिगर का नाम क्या है, ट्राइंगल एम एन ए, ठीक। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन ए, चलिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो 1/2 इंटू बेस, अब आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहां पे ध्यान से चेक करो, ये इधर से 90 तो ये इधर से 90 हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा एम ए, और हाइट क्या हो जाएगी एन ए, तो बेस की जगह हमने लिखा एम ए। भाई ये वाला ट्राइंगल है ना आपका, ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं आपको शेड भी करके इसको दे देता हूं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो बेस इसका क्या है एम ए, और हाइट कितनी है एन ए, ठीक। सो 1/2 बेस, बेस की जगह हमने एम ए लिख दिया, एम ए इंटू हाइट कितनी है इसकी एन ए, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्या आपको एम ए की वैल्यू देके रखा हुआ है बच्चों, एम ए का वैल्यू, यस सर 2 सेंटीमीटर, ठीक। ठीक, तो एम ए कितना आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका यहां से 2 है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ वैल्यू रखना शुरू किया, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है एम ए कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू एन ए कितना है, एन से ए तक 2.5 है, चेक कर लीजिए, ठीक। सो ये एन ए लिखा हुआ है, एन ए की जगह हमने क्या रखा 2.5 रखा, ठीक। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया और बचा क्या 2.5, 2.5 इंटू 1 2.5 ही होता है, यानी कि एरिया कितना आ गया आपका 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो फर्स्ट रीजन है उसका एरिया आ चुका है आपका, अगर आप चाहो तो एरो लगा के आप लिख भी सकते हो, इसका एरिया कितना है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो फर्स्ट फिगर का आ गया, नाउ सेकंड फिगर का निकालते हैं। सेकंड फिगर आपका ये है ए एन ओ सी, ये देखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ए सी ओ एन, जो नाम है आप जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो, क्लॉकवाइज भी चलोगे तो ए एन ओ सी, एंटी क्लॉकवाइज ए सी ओ एन, तो ए एन ओ सी मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ए एन क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, ठीक, ए एन ओ सी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया एआर का मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का नाम क्या है, शॉर्ट में मैं टी आर ए पी लिख रहा हूं ट्रेपीजियम को, ट्रेपीजियम का नाम क्या है ए एन ओ सी, ठीक। तो ए एन ओ सी, अब बताओ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है एच इंटू इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ए प्लस बी बाई 2, यही होता है। चलिए अब देखते हैं इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ठीक। सो आप देखोगे तो ये देखिए एन ए इज पैरेलल टू ओ सी, ये इसमें देखिए जिस रीजन को मैं शेड कर रहा हूं, ये सेकंड वाले रीजन को मैं शेड कर रहा हूं, इसमें अगर आप देखोगे इस पूरे रीजन में, ठीक। सो इस पूरे रीजन में आपका बच्चों पैरेलल कौन सी साइड्स हैं, एन ए इज पैरेलल टू ओ सी, क्योंकि ये 90 है, यहाँ से ये 90 तो ये भी 90, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, एन ए इज पैरेलल टू ओ सी, सो एन ए इज पैरेलल टू ओ सी, ओके स्टूडेंट्स। सो जो पैरेलल साइड्स होती हैं वही ए और बी होती है, यानी कि ए की जगह हम क्या रखेंगे एन ए, और बी की जगह हम क्या रखेंगे ओ सी,
ठीक, तो ये हो जाएगा आपका बी, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और हाइट क्या हो जाएगी, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाली पैरेलल है इसके और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक है, एसी। ये एसी क्या है, एच हो जाएगा। ठीक, एसी क्या हो जाएगा आपका एच। में किसी अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, ये देखिए ये एच है, एच यहां से यहां तक, ए से सी तक, ये लीजिए। ठीक, तो वैल्यू रखना शुरू करिए। एच की जगह क्या रखोगे, एसी। तो एच की जगह क्या रखा आपने, एसी। डॉट का मतलब इनटू, ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह एन ए। ठीक, एन ए। और प्लस बी की जगह क्या रखोगे आप, बी की जगह रखोगे ओसी। ठीक, ये बी लिखा हुआ है, 6 नहीं है, बी लिखा हुआ है, ओसी। ठीक, तो बी की जगह आपने क्या लिखा, ओसी लिखा, बाय 2। अब यहां वैल्यू रखना बच्चों शुरू करिए। एसी, एसी कितना है, क्या क्वेश्चन में ए से सी तक आपको दिया हुआ है, एसी नहीं दिया होगा, चेक कर लीजिए, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो आपको एम से लेके सी तक दिया होगा, देख लीजिए एमसी दिया हुआ है, एमसी आपको दिया होगा 6 है। ठीक, तो यहां पे देखिए बच्चों, एम से सी तक कितना है, 6 है, तो ये पूरा आपका 6 है। ये देखिए ये पूरा 6 है। ठीक, तो 6 में से 2 माइनस कर दो, यानी कि अगर आपको क्या चाहिए, एसी चाहिए। ठीक, यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपको एसी चाहिए, ए से लेके सी तक अगर आपको चाहिए, तो एमसी में से ये जो पूरा एम से सी तक दिया हुआ है, एमसी में से एम ए को माइनस कर दो। खुद दिमाग लगाओ ना, ये पूरा 6 है, 6 में से 2 हटा दोगे, 6 क्या है, एमसी है, माइनस 6 में से 2 को हटाना है, 2 क्या है, एम ए। तो एमसी माइनस एम ए करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। ठीक, सो एमसी कितना है, एम से सी तक कितना है, 6 है, माइनस एम से ए तक कितना है, एम ए कितना है, 2 है। तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो एसी की लेंथ कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से एसी हम लोग ने निकाल लिया। अब एन ए ओसी पता है आपको, यस, एन ए की लेंथ कितनी है, 2.5, और ओसी की लेंथ कितनी है, 3 है। ठीक, वैल्यू रखिए और निकाल दीजिए। चलिए एसी कितना है, 4, तो एसी की जगह 4 रखोगे, इनटू में इन द ब्रैकेट एन ए प्लस ओसी। ठीक, सो एन से ए तक कितना है, 2.5, ये देखिए दिख रहा है आपको 2.5। तो एन ए की जगह आपने रखा 2.5, और प्लस ओसी की जगह क्या रखोगे, ओसी की जगह 3। ओके, डिवाइडेड बाय 2। देखिए कभी भी इस 2 को इस ब्रैकेट वाले नंबर से नहीं काटेंगे, बाहर वाले नंबर से काट सकते हैं, 2 से 4 को काट सकते हैं, लेकिन हमें बाद में काटेंगे। लेकिन आप फिर भी समझ लो, यहां अगर कोई नंबर होता, जैसे कि 6 होता, 8 होता, और 2 से कट रहा होता, तो इसको इससे नहीं काटते, पहले ब्रैकेट में जो नंबर है उसको ऐड कर लिया करो। ठीक, फिर आप कट करोगे। चलो, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 4, तो बाहर ऐसा ही रहेगा, इनटू में। अब बताओ 2.5 प्लस 3 कितना होता है, 5.5 भाई, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, और 0.5 बच जाएगा। सो यहां से आ गया आपके पास कितना, 5.5, अपॉन में क्या बचा, 2। अब ये 2 4 को कट कर देगा, 2 1 2, और 2 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक, अब देखो नीचे 1 है, उसका कोई मतलब है नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 इंटू 5.5 कितना होता है, 11.0 है ना, यानी कि 11। देख लीजिए 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 1 जाएगा, 2 5 10 प्लस 1 11, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगाओगे, 11.0 आएगा। यानी कि 11.0 का मतलब क्या होता है, 11 ही होता है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 5.5 11, 11 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 11, ये लीजिए। तो यहां से आ गया आपके पास क्या, यहां से आ गया आपके पास बच्चों 11 सेंटीमीटर। ठीक, स्क्वायर, स्क्वायर। तो जो सेकंड रीजन है उसका एरिया आ गया, एरो करके आप यहां लिख सकते हो, इसका जो एरिया आ गया वो आ गया आपके पास 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आप एक काम कर लो, वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं कुछ रब वब कर दूंगा अभी सारा सब, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। नोट कर लीजिए फटाफट, चलिए नोट कर लिया। अब देखिए बच्चों, अब यहां से ये फर्स्ट फिगर था, ये सेकंड था, अब आपका थर्ड फिगर। ठीक, सो थर्ड फिगर के लिए आपको न्यू पेज पे शायद चलना पड़े। ठीक है, या आप एक काम कर लो बच्चों, देखो एरिया तो मैंने लिख ही दिया है ना, एम एन ए का एरिया 2.5 और ट्रेपीजियम का एरिया 11। अब मैं थर्ड वाले का निकालने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको रब कर दूंगा यहाँ पे। तो मुझे थोड़ी जगह चाहिए, क्योंकि इसी पेज पे मुझे फिगर भी लिखा हुआ है, तो इसी पेज पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग इसको अच्छी तरीके से कॉपी कर लीजिए, पहले कर लीजिए। कर लिया, चलो अब देखो यहां थर्ड फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे। ओके, सो
यहां से देखिए बच्चों, थर्ड फिगर आपका कौन सा है? ये है आपका ट्राइंगल OCP, दिख रहा होगा। और ये इन सबको आप रब भी कर सकते हो यहां से, इसका कोई काम है नहीं, ठीक। ये आपका थर्ड फिगर है, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल OCP, ठीक। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OCP क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की जगह क्या लिखोगे? इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, मैं शेड कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसको शेड कर रहा हूं रेड कलर से, ये लीजिए। ये जो ट्राइंगल है आपका, ये पूरा, ठीक। इसका बेस क्या है? C से लेके P तक, ये इसका बेस है। तो 1/2 बेस, और हाइट क्या है इसकी? OC है, ठीक। तो बेस कितना है? CP। तो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह CP इंटू हाइट की जगह क्या लिखोगे आप? OC, ठीक। अब आप ध्यान दें बच्चों, OC की वैल्यू तो पता है कितनी है? 3 सेंटीमीटर, लेकिन CP की वैल्यू नहीं पता है। अब CP कैसे निकालें? तो CP हम इस तरीके से निकालेंगे। देखिए, अभी अभी आपने AC निकाला था, ठीक। तो AC आपने निकाला था, कितना आया था? 4 आया था। कॉपी उठा के देख लीजिए, 6 - 2, तो A से C तक कितना आया था? 4 आया था। ये AC आपका कितना आया था? 4 आया था, ठीक, 4 सेंटीमीटर आया था। इसको यहां पे लिख लीजिए। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए हम B को यहां से हटा देते हैं, ठीक, ताकि आप समझ जाओ। थोड़ी देर के लिए B को यहां से हटा देते हैं। तो ये जो AC आया था 4 आया था, 4 सेंटीमीटर, ये पूरा 4 आया था, ठीक। A से C तक। अब A से P तक आपको क्वेश्चन में दिया होगा, देख लीजिए। क्योंकि हमें ना CP निकालना है, तो CP हम कैसे निकालेंगे? AP माइनस AC, ठीक। तो क्या आपको AP दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या आपको AP दिया हुआ है? AP तो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। तो आपको MP दिया होगा फिर। यस, MP दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये M से लेके P तक टोटल कितना है? M से लेके P तक कितना है? 9 है। तो 9 में से हम क्या करेंगे? 6 को माइनस कर देंगे। बस 4 की कोई जरूरत नहीं है, हटा दो, मुझे लगा इसकी जरूरत होगी, ठीक, हटा दीजिए इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। सो अब आप ध्यान देंगे बच्चों, यहां से देखिए, ये M से लेके P तक पूरा कितना है? 9 है, ठीक। तो ये पूरा 9 है। ये देखिए, ये 9 है पूरा, ये यहां से यहां तक, ये पूरा, ये पूरा MP। अब इस 9 में से अगर आप ये 6 माइनस कर दोगे, खुद फिगर आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, ये MP में से, यानी कि पूरे 9 में से अगर आप M से लेके C तक हटा दोगे, यानी कि 6 हटा दोगे, तभी तो आपको CP मिलेगा, ठीक। तो CP लाने के लिए आप क्या करोगे? CP लाने के लिए आप MP में से क्या माइनस करोगे? ये पूरी लेंथ माइनस M से C तक, MP माइनस MC, ठीक। सो MP कितना है? 9 है, माइनस MC, M से लेके C तक कितना है? 6 है, देख सकते हो आप। MC कितना है? 6 है। MC कितना है? 6 है। तो 9 माइनस 6 कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से CP आपको कितना मिल गया? 3 सेंटीमीटर, ओके। सो ये आपको CP कितना मिल गया? 3 सेंटीमीटर। तो इसको हमें कहीं लिखना चाहिए, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, 3 सेंटीमीटर। ये CP की लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब आप यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए। सो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? CP कितना है? CP आया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो CP की जगह हमने 3 लिखा, इंटू में OC, O से C तक कितना है? 3 है। तो OC कितना है? 3 है। नाउ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 3 जा 9, 9 इंटू 1 9, तो ऊपर हो जाएगा 9, नीचे बचेगा 2। चेक कर लो भाई, 3 3 जा 9, 9 इंटू 1 9, ठीक, 9/2। अब 9/2 का आंसर क्या होता है? 9 को 2 से डिवाइड करिए, 4.5 आएगा। देखिए 2 4 जा 8 होता है, 9 माइनस 8 कितना होता है? 1 होता है। डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दोगे, 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है, ठीक। यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी कि 4.5। तो यहाँ से आ गया कितना? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो थर्ड रीजन है उसका जो एरिया आ गया, इस ट्राइंगल का जो एरिया आ गया वो कितना आ गया? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से हमने इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया। अब हम बात करेंगे कौन से ट्राइंगल की बच्चों? अब हम बात करेंगे ट्राइंगल M, और यहां B लिखा होता है MBR की। तो ये आपका फोर्थ रीजन है। पहले इतना कॉपी कर लीजिए,
इतना कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए, मैं इसको हटा दूंगा। कर लिया, चलो अब हम बात करेंगे यहां फोर्थ रीजन की। ठीक, सो यहां पे थोड़ा सा ये हटाना पड़ेगा आपको। ठीक, और ये यहाँ नीचे 2 लिखा ही हुआ था। और फोर्थ रीजन ये वाला है आपका, कौन सा, एम बी आर। ओके, एम बी आर। अगर चाहो तो मैं थोड़ा सा डार्क भी कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये रेड कलर से मैंने कर दिया। अब मैं इसका एरिया निकालूंगा एम बी आर का, ये देखिए इस तरीके से। ठीक, दिख रहा होगा एम बी आर। ओके, सो फोर्थ रीजन है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी आर। निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगी इसकी एम बी, और हाइट हो जाएगी आर बी। ठीक, इधर से 90 है, सो ये भी इधर से 90 हो जाएगा। ये ट्राइंगल आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए ये 90, ये बेस है और ये हाइट है। हाइट हमेशा क्या होती है, बेस पे 90 डिग्री। ठीक, सो बेस हो जाएगा एम बी और हाइट हो जाएगी आर बी। तो 1/2 इंटू एम बी इंटू आर बी। ठीक, एम बी इंटू आर बी। अब देखो बच्चों, आर बी की वैल्यू कितनी 2.5 और एम बी की वैल्यू क्या क्वेश्चन में देके रखी हुई है, यस 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस, बेस एम बी की जगह 4 इंटू में हाइट आर बी कितना है 2.5 है, दिख रहा होगा आर से लेके बी तक 2.5 है। सो 2.5, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, और इंटू में क्या बचेगा 2.5। नाउ 2 इंटू 2.5 क्या होता है 5.0, यानी कि 5, ये होता है 5.0, जिसको हम क्या लिखेंगे 5.0 आ जाएगा। सो 5.0 को आप 5 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से इसका एरिया जो आ गया फोर्थ रीजन का, वो आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चलिए इसको शेड कर लेते हैं, और इसको मैं शेड करता हूं इस बार, ये ऐसे। और इसका एरिया मैं यहां पे लिख देता हूं, फोर्थ रीजन का एरिया कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है वो आपका दिख रहा है ये फिफ्थ रीजन। ठीक, तो ये फिफ्थ रीजन है बी डी क्यू आर, ट्रेपीजियम है ये। ठीक, इतना पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, नोट कर लिया। चलो अब देखो, अब हम फोर्थ रीजन का एरिया निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे फिफ्थ रीजन का एरिया। सो फिफ्थ रीजन में एरिया है आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का नाम क्या है, जाके देखिए, ट्रेपीजियम का नाम है, यहां से देखिए बच्चों बी डी क्यू आर। अगर आप चाहो तो मैं डार्क भी कर सकता हूं इसको, बी डी, ये पूरा हम निकाल रहे हैं। ठीक, ये लीजिए ये पूरा एरिया। ठीक, बी डी क्यू आर। ओके, सो बी डी क्यू आर, बी डी क्यू आर। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, ये होता है एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक, चलिए देखते हैं पैरेलल साइड्स कौन सी हैं बच्चों, ये देखिए बी आर पैरेलल है डी क्यू के। सो यहां पर आप देख सकते हो बी आर इज पैरेलल टू डी क्यू, यानी कि जो पैरेलल साइड होती है वही ए और बी होती हैं। तो ए की जगह हम बी आर रखेंगे और बी की जगह हम डी क्यू रखेंगे। ठीक है, ये हो गया ए आपका, ये देखिए ये ए हो गया, और ये हो गया आपका बी, ये डी क्यू क्या हो गया आपका बी हो गया। ठीक, तो ए और बी की वैल्यू तो पता है, ए कितना है 2.5, ये देखिए 2.5 है, और बी कितना है 2 है। ठीक, तो पैरेलल साइड्स पता है, पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये देखिए ये बी आर और डी क्यू के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा बी डी। ठीक, क्योंकि ये यहाँ से 90 है, ये देखिए ये 90 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बी डी। ये पैरेलल साइड्स हैं ऐसे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो बी डी की लेंथ अब आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक, सो बी डी की लेंथ बच्चों कैसे आएगी, ध्यान से चेक करिए, क्या बी डी की लेंथ यहाँ दे रखी है, नहीं। तो बी डी पहली बात तो ये बी डी जो है हाइट जैसा बिहेव करेगा, यानी कि बी डी ही क्या है एच है, एच की जगह आप बी डी रखोगे, यहाँ एच की जगह आप क्या रखोगे बी डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ठीक, अब ये बी से डी तक की लेंथ बच्चों निकालने के लिए क्या बीपी दिया हुआ है हमको, नहीं बीपी भी नहीं दिया हुआ है। क्या हमको एमडी दिया हुआ है, क्या हमको यहाँ पर एमडी दिया हुआ है, हाँ एमडी दिया हुआ है। ये एम से डी तक हमको दिया हुआ है 7, क्या एम से लेके बी तक भी दिया हुआ है हमको, यस दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये एम से डी तक कितना है टोटल,
एम से डी तक कितना है, यहां से यहां तक देखिएगा, ये पूरा, ये पूरा आपको क्या दिया हुआ है, MD 7। ठीक, तो इसको मैं लिखूं कहाँ, ये देखिए थोड़ा समझिएगा, ये M से लेके D तक आपको कितना दिया हुआ है, 7। तो 7 में से आप क्या माइनस करोगे, 7 में से आप माइनस करोगे M से लेके B तक, है ना, ये M से लेके B तक कितना दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे से हटाना पड़ेगा ये सब, M से लेके B तक 4 दिया हुआ है आपको, ये देखिए। अब आप खुद दिमाग लगाओ, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, 7 है। ठीक, MD पूरा कितना है, 7 है, और 7 में से आप MB यानी कि 4 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, BD। यानी कि अगर आपको BD चाहिए तो BD मिलेगा दिस MD माइनस MB। ठीक, पूरे MD में से MB को माइनस कर दो, MD माइनस MB। ठीक, नाउ अब देखिए ये MD कितना है, 7 है, माइनस MB कितना है, M से B तक कितना है, 4 है, MB दिया हुआ है 4, तो 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो BD कितना आ गया आपका, 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो BD है जिसको आप निकाल रहे थे वो आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर, तो BD आ गया आपका। अब मैं फिगर में नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ठीक, BD की लेंथ 3 सेंटीमीटर, सब कुछ आ गया। चलिए अब रखिए यहां पर H की जगह BD रखना था, इनटू में इन द ब्रैकेट A प्लस बी, A की जगह BR रखेंगे, और प्लस B की जगह DQ रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब वैल्यू रखेंगे BD कितना है, B से D तक अभी भी निकाला है, कितना है 3A। ओके स्टूडेंट्स, सो BD की जगह 3 इंटू में इन द ब्रैकेट BR प्लस DQ, सो BR कितना है 2.5 है। ठीक, BR है आपका 2.5, और प्लस DQ कितना है, D से Q तक 2 है। ठीक, D से Q तक कितना है, 2 है, सो DQ कितना है, 2 है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ लोग क्या करेंगे, शायद ये 2 से 2 को काट देंगे, गलत, 2 से 2 को नहीं काट सकते हो, जब तक इस ब्रैकेट में दोनों नंबर्स को ऐड नहीं करोगे नहीं काटोगे कुछ भी। ठीक, सो यहां से आ जाएगा आपके पास। अब मैं नेक्स्ट कलर यहां चेंज कर दे रहा हूं, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए यहां से कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, 3 बाहर ऐसे ही रहेगा, इनटू में, अब ध्यान दे बच्चे, 2.5 और प्लस 2 कितना होता है, 2 प्लस 2 4, और 0.5 4.5, तो यहां आ जाएगा आपके पास 4.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3/2 इंटू में 4.5, ऐसे इजी हो जाएगा, 3 के नीचे 2 ले लो, 3/2 इंटू 4.5। क्यों सर, क्योंकि सर ये दोनों मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 4.5/2 करो या 3/2 इंटू 4.5 करो, बात क्या है सेम है। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि यहां से देखिए 3/2 को एक साथ सॉल्व कर लो, 3/2 कितना होता है 1.5, जिन बच्चों को नहीं पता है यहां पे देख लीजिए, अगर आप 3 को 2 से डिवाइड लगाओगे, 3 को 2 से अगर आप डिवाइड लगाओगे, देखिए 2 अंदर 2 होता है, 3 माइनस 2 1, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे, 2 5 का कितना आ जाएगा 10। ठीक, तो इस तरीके से 1.5 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 3/2, तो कितना हो जाएगा 1.5, और इनटू में ये हो गया कितना 1.5, और इनटू में 4.5 है। अब इन दोनों को आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से, नाउ चलिए, तो आइए 1.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। नाउ 5 5 जा 25, 2 5 1 5 प्लस 2 7 इंटू 4 5 जा होता है कितना 20 का 0 यहाँ आएगा, 2 यहाँ जाएगा, 4 1 4 प्लस 2 6, यहाँ आएगा 5, 7 प्लस 0 होता है 7 और 6, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 6.75। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका, ट्रपीज, ये एरिया आ गया बच्चों किसका, आपका ट्रपीजियम का, यानी कि रीजन नंबर 5 का एरिया आ गया। ये लीजिए, इसका एरिया आ चुका है। ठीक, रीजन नंबर 5 का एरिया कितना आ गया, यहाँ एरो लगा के मैं लिख देता हूं, कितना आ गया आपका 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका लास्ट रीजन बचा हुआ है, दैट इज ट्राइंगल DPQ। DPQ का एरिया अब आप निकाल लोगे। ठीक,
चलिए पहले इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके कर लिया। चलिए अब देखिए, अब हम फाइनल सिक्स्थ रीजन का एरिया निकालकर और सभी एरियाज को हम ऐड कर देंगे, जिससे कि हमको पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए सो यहां से अब आपके पास आएगा फाइनली सिक्स्थ रीजन, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल GPQ, ओके, दैट इज द सिक्स्थ रीजन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ हो जाएगा बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। इसकी जो बेस है वो DP हो जाएगी, ठीक, ये लिखिए बेस कितनी है इसकी DP है और हाइट कितनी है इसकी DQ है, ठीक, DP बेस हाइट DQ, ठीक, ओके, यहाँ से हाइट आ रही है, ठीक, DP इंटू DQ, ओके। तो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह DP और हाइट की जगह DQ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या आपको DP दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या आपको DP दिया हुआ है, नहीं, क्या आपको DQ दिया हुआ है, यस, DQ तो आपका 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, ये देखिए 2 सेंटीमीटर लिखा है। सो DQ तो हम 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, लेकिन हमको DP नहीं पता है। अब DP हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देखिए बच्चों M से लेके P तक, इस टोटल में से हम MD को माइनस कर देंगे, यानी कि MP माइनस MD, तो आपका क्या आ जाएगा DP। ये तो बहुत साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस MP में से ये जो पूरी लेंथ है M से लेके P तक, यहां से यहां तक, इस पूरी लेंथ में से, ये इस पूरी लेंथ में से आप किसको हटा दोगे, यहां पे ना पॉइंट D, ठीक, MP में से आप MD को हटा दीजिए, ठीक, और MD कितना है 7 है, MP कितना है, MP 9 है, ठीक। सो MP कितना है 9 है, माइनस MD कितना है, M से D तक कितना है, M से D तक है 7, 9 माइनस 7 कितना होता है 2। तो इस तरीके से आपका DP कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो DP भी इसका 2 सेंटीमीटर आ गया भाई, ये लीजिए, ये DP भी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे रख दीजिए, सो 1/2 इंटू बेस DP, DP की जगह 2 इंटू DQ, DQ कितना है, DQ भी कितना आपका 2 है, ठीक, ये वाला 2 इससे कैंसिल होगा, 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो सिक्स्थ रीजन है बच्चों, सिक्स्थ रीजन जिसको कि मैं शेड कर दे रहा हूं यहां पर, ये लीजिए, ये जो सिक्स्थ रीजन है इसका जो एरिया आ गया है आपका, वो आ गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लीजिए, इसका एरिया आ गया आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब फर्स्ट रीजन का एरिया प्लस सेकंड रीजन का एरिया प्लस थर्ड रीजन का एरिया प्लस फोर्थ का प्लस फिफ्थ का प्लस सिक्स्थ का, तो पूरे पॉलीगन का एरिया यहां पर आपका आ जाएगा, ओके, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब फाइनल आंसर कैसे करेंगे उसको देखिए, चलिए फाइनल आंसर स्टूडेंट्स देखिए किस तरीके से करेंगे। अब हम लिखेंगे अपनी कॉपी में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, शॉर्ट में लिख दिया ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या, ट्रेपीजियम कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नहीं है, एरिया ऑफ पॉलीगन है। कौन सा पॉलीगन है, एरिया ऑफ पॉलीगन, कौन सा पॉलीगन है, ये पॉलीगन है आपका पूरा MNOPQR, MNOPQR, ठीक, MNOPQR, ठीक, एरिया ऑफ द फर्स्ट रीजन। सो यहां से देख लीजिए, ये रहा कितना है फर्स्ट रीजन का 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सेकंड रीजन, ये जो सेकंड ट्रेपीजियम था 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, प्लस एरिया ऑफ द थर्ड रीजन जो ट्राइंगल था आपका OCP कितना था 4.5 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल MBR, यानी कि फोर्थ रीजन क्या था आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस नेक्स्ट आपका फिफ्थ रीजन, ये ट्रेपीजियम था BDQR कितना था 6.75, और प्लस आपका लास्ट ट्राइंगल था सिक्स पार्ट DPQ कितना आया था 2। ये लीजिए सबको ऐड कर दीजिए। अब कैसे ऐड करें सर, ध्यान से चेक करो बच्चों, किस तरीके से ऐड करोगे मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से चेक करिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 11 + 5 और +2 इन तीनों नंबर को एक साथ ऐड कर लो। 11 + 5 कितना होता है, 11 + 5 होता है 16, ठीक मैं बोल रहा हूँ, यस 11 + 5 16, 16 + 2 कितना होता है 18, तो इन तीनों का सम कितना आ गया 18 आ गया, ठीक। अब इसका और इसका सम एक साथ कर लीजिए, ठीक, 2.5 + 4.5 कितना हो जाएगा, यहां से ऐड कर लीजिए 2.7 हो जाएगा, 4.5 ऐड करो कितना आएगा इसका सम, 5 + 5 10 होता है 1 जाएगा, है ना, 2 + 1 3 + 4 7, 7.0, 7.0 का मतलब क्या होता है 7, तो इसका और इसका सम कितना आ गया 7, तो 18 + 7, ओके। अब बचा क्या, बचा बस आपका ये वाला, ठीक, तो इसको कॉपी कर दो, यानी कि +6.75, ये लीजिए।
अब 18 प्लस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स? 18 प्लस 7, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 18 प्लस 7 होता है 25। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 25 हो गया, और बचा क्या आपका? बचा आपका 6.75। तो ये जो बच गया इसको कॉपी कर दीजिए, यानी कि 6.75। ओके, अब फाइनल आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे। 25 में 6.75 ऐड करोगे, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 25 प्लस 6 कितना होता है बताइए? 31। 25 प्लस 6 कितना होता है? 31, और 0.75 यानी कि 31.75। ये देखिए 26 को आप क्या लिखोगे? 26.00, इसमें ऐड करोगे 6.75। 6.75 ऐड करिए। 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 प्लस 6 क्या होता है? ओ आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 25 नॉट 26, 25। ओके, सो यहां से आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 5 कितना होता है? 11 बन जाएगा। लीजिए 31.75, सो 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of this polygon MNOPQR. Okay students, note कर लीजिए।